दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की खुली वार्निंग, मिसाइल ठिकानों पर हाथ पड़ा तो इसराइल हो जाएगा तबाह। मंगोलिया बॉर्डर पर चाइना का बड़ा दाव, 100 से ज्यादा आईसीबीएम मिसाइलें की एक्टिव, पेंटागन की लीक रिपोर्ट से मचा हड़कंप। टूटी कुदाल से दफनाए 18,000 जनाजे, गजा का एक ग्रेव डिगर बन गया जंग की पहचान। ये कहानी जरूर सुनिएगा आप। और इसराइल में बारिश ने हाल किया बेहाल, शहरों में चली नाव, गाड़ियां डूबी, कल से इतवार तक असली मुश्किल का अलर्ट। शुरुआत करते हैं इस शो की। 4-5 बड़ी खबरें होंगी और डिटेल में होंगी। पहली खबर यह है, अपने मिसाइल ठिकानों को नुकसान पहुंचने की सूरत में ईरान ने इसराइल को शर्मनाक शिकस्त देने और तबाह कर देने की खुली वार्निंग दी है। वहीं इसराइल ईरान की इस वार्निंग को अब प्रोपेगेंडा बताकर टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल इसराइल की हवा टाइट है और पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल महसूस की जा रही है। हवा इसलिए टाइट है क्योंकि ईरान के अलावा उसे अभी कोई मजबूत दुश्मन इस पूरे खित्ते में नजर नहीं आता। तुर्की की बात अलग है, लेकिन इसराइल के लिए ईरान इस वक्त खुला दुश्मन है। 24 दिसंबर को इसराइली वेबसाइट जेफीड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया गया तो ये इसराइल की फेटल मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। इधर इसराइल कह रहा है कि ईरानी स्टेट मीडिया ने इस वार्निंग के साथ जबरदस्त प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई है, जिसमें लाल रंग में रंगे इसराइल के नक्शे दिखाए जा रहे हैं और ये मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी नए अटैक का अंजाम नेतन्याहू के लिए शर्मनाक शिकस्त होगा। तेहरान के अखबार इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसराइल जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर में है और ईरान की मिलिट्री ताकत ही इसराइल की लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। ईरानी अखबार वतने अमरूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नेतन्याहू की हालिया चालें सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हैं और वो इसराइली मीडिया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जॉइंट स्ट्राइक की जमीन तैयार कर रहा है ईरान के ऊपर। अखबार का दावा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की तेजी से हो रही रिकंस्ट्रक्शन को बहाना बनाकर ईरान पर नया हमला किया जा सकता है, लेकिन अगर इसराइल ने फिर से मिसाइल फैसिलिटीज पर हाथ डाला तो ये जंग ईरान के मुताबिक सीधे सीधे नेतन्याहू के लिए शर्मनाक शिकस्त में बदल जाएगी। और यही वजह है कि इसराइल अब तक हमला करने से हिचक रहा है, क्योंकि वो ईरान की डिफेंसिव मिसाइल पावर को काबू करने की हालत में नहीं है। ये थी एक खबर जिसे मैंने कई और हेडलाइंस के सहारे बेहद साफ गोही से आपके सामने रख दिया। एनालाइज मैं किए देता हूँ कि कम से कम 4 दिन पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, और सीरियसली बता रहा हूँ काफ़ी पहले से उससे, कि इसराइल और ईरान एक नई जंग के मुहाने पर दिसंबर में आकर खड़े हो गए। और जैसे जैसे ये ठंड बढ़ रही है, उधर दोनों के बीच तपिश बढ़ती जा रही है। परसों खबर आई थी मिसाइल टेस्ट की, कल डिनाई हुआ, फिर नहीं हुआ, लेकिन टेंशन है। और बेंजामिन नेतन्याहू 29 तारीख को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला है। प्लान रखेगा सामने, और सारे प्लान्स के साथ ही प्लान रखेगा ईरान पर दोबारा एक नया हमला करने का भी। क्या होता है देखेंगे, उससे पहले कुछ होता है, उसके बाद पता नहीं, लेकिन टेंशन तो है क्योंकि कल अमेरिका ने भी कह दिया है कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, 0% हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ईरान 1 पैसे का भी एनरिचमेंट अब नहीं कर सकता, और ईरान कह रहा है हम रुकेंगे नहीं। टेंशन आई है सर, बढ़ते हैं आगे। चाइना कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में दिख रहा है। पेंटागन की एक लीक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चाइना ने मंगोलिया बॉर्डर के पास बने नए न्यूक्लियर साइलों में 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये साइलो 3 बड़े कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं और इनमें DF-31 मिसाइलें लोड की जा चुकी हैं, जो सॉलिड फ्यूल पर चलती हैं और बहुत कम वक्त में लॉन्च की जा सकती हैं। ये पहली बार है दोस्तों जब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने खुलकर बताया है कि इन साइलों में असल में कितनी मिसाइलें मौजूद हैं, और यही बात अमेरिका की टेंशन को बढ़ा रही है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि फिलहाल चाइना के पास 700 से कम न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, न्यूक्लियर बम मान लीजिए, लेकिन 2030 तक ये तादाद 1000 से ऊपर जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही चाइना और रूस के साथ नया न्यूक्लियर समझौता चाहते हों, लेकिन चीन ने साफ कर दिया है कि उसे किसी भी आम कंट्रोल बातचीत में दिलचस्पी नहीं है।
हम हथियारों पर कंट्रोल करने वाली कोई भी बातचीत में नहीं पड़ेंगे। उधर अमेरिका में मौजूद चाइनीज एम्बेसी दावा कर रही है कि चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ डिफेंस के लिए है और वो हथियारों की किसी भी रेस में शामिल नहीं है। लेकिन जमीन पर दोस्तों जो मूव्स दिख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। सबसे बड़ा अलार्म ताइवान को लेकर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का टारगेट है कि 2027 तक उसकी आर्मी ताइवान से जंग लड़ने और उस जंग को जीतने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसने ताइवान को खुद में मिलाने के लिए फोर्स को इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन कभी हटाया नहीं टेबल से। उधर ताइवान के पीछे अमेरिका समेत पूरा वेस्ट खड़ा है, यानी दोनों तरफ मोर्चा मजबूत है, जो ये बताता है कि अगर जंग हुई तो बहुत बड़े लेवल पर होगी। ताइवान की तरफ से पूरा वेस्ट लड़ेगा चाइना से। दोस्तों मैसेज साफ है, चाइना सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि वो मैदान में मोहरे सजा चुका है और ये मोहरे हैं चाइना की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। टूटी हुई कुदाल और 18,000 जनाजों की ये कहानी गजा की है, इसे ध्यान से सुनिएगा। गजा के खान यूनिस शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 65 साल के यूसुफ अबू खत्ताब नाम के एक बुजुर्ग ग्रेव डिगर यानी कब्र खोदने वाले हैं। अब तक 18,000 फ़लस्तीनियों को वो दफना चुके हैं। ये वो जनाजे थे जो पिछले 2 साल की इस्राएली बमबारी में एक के बाद एक दफन किए गए। यूसुफ के हाथ में आज भी एक टूटी हुई कुदाल है। जंग के दौरान कभी कभी हालात ऐसे रहे कि उन्हें कई बार एक ही कब्र में 15 जनाजे उतारने पड़े। उनका कहना है कि अब सिचुएशन पूरी तरह बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। जी, 2 महीने सीज फायर को बीत चुके हैं या 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सीज फायर को, लेकिन यूसुफ कहते हैं कि अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, क्योंकि गजा में अब कब्र बनाने का मटेरियल नहीं है, कफन ख़त्म हो चुके हैं और कब्र खोदने के औजार भी नहीं हैं, क्योंकि इस्राएली ब्लॉकेड ने सब कुछ रोके रखा है। फ़लस्तीनी चैनल्स इस बुज़ुर्ग की स्टोरी दिखा रहे हैं। उन्हें एक ऐसा शख्स बता रहे हैं जो रोज़ मौत से आमना सामना करता है, जो सब्र और खामोशी के साथ अपने ही लोगों को मिट्टी के हवाले करता चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच इसराइल से जुड़े कुछ एक्स हैंडल्स पर जो लिखा गया उसने गिरी हुई जहनियत की सारी हदें पार कर दी। 18,000 फ़लस्तीनी लोगों को दफनाने वाले यूसुफ अबू खत्ताब की इस स्टोरी पर इसराइल से ऐसे कमेंट आए हैं जिसे पढ़कर कुछ लोग शायद शर्मा जाएं, शायद हमारे यहाँ के कुछ सपोर्टर्स। एक इसराइली न्यूज़ हैंडल ने लिखा, तस्वीर में दिखने वाला शख्स यूसुफ अबू खत्ताब है, वो ग्रेव डिगर है यानी कब्र खोदने वाला शख्स। गजा वालों का दावा है कि इस जंग में उसने 18,000 लोगों को दफनाया और हम चाहते हैं कि ये आदमी कभी बेरोजगार ना हो। हम चाहते हैं कि इसके पास हमेशा काम रहे। मतलब साफ है दोस्तों, ये एक सैंडल कह रहा है कि गजा में लाशें गिरती रहें, कत्लो गारत चलता रहे और ये बुजुर्ग आदमी लोगों को दफन करता रहे। ये पोस्ट सिर्फ बेशर्मी नहीं है, ये सोच की दरिंदगी है। ये उस जहन का आईना है जिसे ना बच्चों की मौत से फ़र्क पड़ता है, ना बुजुर्गों से, ना लाशों से और ना इंसानियत के कत्ल गारत से। आज गजा में कब्रें भर रही हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि कब्र खोदने वालों का काम कभी ख़त्म ना हो। ऐसी चाहत और ऐसी सोच रखने वालों पर बेशुमार लानत है। अब बात इसराइल की, जहां दिसंबर के आखिरी दिनों में ही बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है और आगे के लिए तो और हैवी अलर्ट है। साहिल से लगे इलाकों में तेज़ बरसात ने ज़िंदगी थाम दी और शहरों में अफरा तफरी मच गई। इसराइल के नेतन्याह नाम के इलाके में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब रहे, जहां 23 दिसंबर को महज 1 घंटे में करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां पानी में डूब गईं और कई लोग अपनी कारों की छतों पर चढ़कर जान बचाने पर मजबूर हो गए। एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी तो हाथों में चप्पू थामे अपना सर्फ बोर्ड लिए उस पर सवार होकर कहीं जाता हुआ नजर आया। हालात इतने ख़राब हुए कि इस्राएली इमरजेंसी सर्विसेज को रबर बोट्स शहरों में उतारनी पड़ी, किसी दरिया में नहीं, और नेतन्याह के हाईवे 2 का एक हिस्सा पानी भरने की वजह से बंद करना पड़ा, यहाँ नावें चलीं। महकमा मौसम का कहना है कि बारिश में थोड़ी राहत मिलेगी आज, लेकिन ये बस एक ब्रेक है। असली मुसीबत वीकेंड से शुरू होने वाली है, सैटरडे से मान लीजिए
जुमे को भी राहत नहीं होगी। फोरकास्टर्स वार्निंग दे रहे हैं कि सैटरडे नाइट से एक लंबा और सख्त विंटर सिस्टम इसराइल में एंट्री करेगा, जो कई दिनों तक लगातार बारिश लेकर आएगा। इसके अलावा आने वाले इतवार की सुबह ठंड और तेज बारिश के साथ हो सकती है। यानी साफ है कि ये नज़ारे सिर्फ एक शुरुआत हैं। आगे कई दिन तक इसराइल को भारी बरसात, तेज हवाओं, तूफान और सर्द मौसम के लिए तैयार रहना होगा। इसराइल में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नया साल जो आ रहा है, क्या तब तक ये मौसम इसराइलियों का मिजाज ख़राब करेगा? देखना होगा। और जब इसराइल में बारिश हो रही है तो गज़ा में भी तो हो रही होगी। गज़ा में क्या हो रहा है? मोतसिम अल-दल्लोल हैं। 24 दिसंबर को उन्होंने गज़ा का हाल लिखा है। ये गज़ा के ही रिपोर्टर हैं। इन्होंने अपने बच्चों और बीवी को इस जंग में खो दिया, फिर भी अपने काम पर लगे हैं। आज गज़ा की सिचुएशन क्या है वो लिखते हैं। पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, ड्रिपिंग रेन। इसराइली आर्टिलरी शेलिंग और इसराइल के टैंक्स लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। इसराइल के फाइटर जेट्स बम गिरा रहे हैं। ज़्यादातर लोग डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, मतलब डायरिया हो गया है बहुत से लोगों को, गंदा पानी या पानी की कमी से। ज़्यादातर बच्चे वो सूखी खांसी का शिकार हैं। डस्ट वगैरह, इतना पॉल्यूशन वगैरह जो हुआ होगा, और ठंड लग रही है उन्हें, जाहिर सी बात है, कंबल वंबल नहीं है। ऑल पीपल आर फ्रीजिंग, सारे लोग जम रहे हैं, ठंड का शिकार हो रहे हैं, ठंड से कपकपा रहे हैं। ना बचने की जगह है और ना ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ। नो मेडिसिन, कोई दवाइयाँ नहीं है इस वक्त गज़ा में। नो कुकिंग गैस, कोई गैस नहीं है। ना कोई तेल फ्यूल वगैरह है, और बस है तो गंदी और गीली सड़कें। ये गज़ा का हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।